बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से 30 साल बाद किस्मत और दौलत का भरपूर साथ होने जा रहा है। बहुत कुछ बड़ा तब्दील होगा। पावर ऑफ 4 बिग प्लैनेट्स यानी कि 4 बड़े प्लैनेट्स की ताकत मिलने जा रही है। 2025 फिर से तारीख दोहराएगा। 2025 में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्टिक ईयर ऑफ 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपनी मून साइन से देखिएगा, वरना फिर अपने सन साइन या अपने नाम के जोड़क साइन से भी इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 बड़े सैयारे बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, इसी तरह से राहु और केतु, ये 4 बड़े प्लैनेट्स ये ट्रांजिट करेंगे खास तौर पे 2025 के अंदर। और 2025 में 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स इसका खास तौर पे शनि सैटर्न का ट्रांजिट होना बड़े बड़े बदलाव आपकी लाइफ में भी लाएगा। और विर्गो को बड़े चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े चेंजेस का होना, बड़ी तब्दीलियों का होना, अपॉर्चुनिटीज और मौक़ों का मिलना, और आपके कौन कौन से हाउसेज एक्टिव होंगे इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अब 2025 की अगर बात कर लें, जनवरी चूंकि आया चाहता है, एक महीना रह गया, तो जनवरी के आते ही जो सैयारों की पोजीशन बनेगी, चूंकि मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो मर्क्यूरी का 3rd हाउस में रहना, और 3rd हाउस आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने का घर, यानी वहां से कारोबार से अच्छा पैसा कमाना या तनाजात का दूर होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना और साथ ही साथ शॉर्ट डिस्टेंस से भी भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। 4th हाउस की अगर हम बात करें, सूरज यानी कि सन आपके चौथे घर, आपके वालदा के सेहत का घर और आपके रियल स्टेट से पैसे कमाने के घर में रहेंगे। छठे घर के अंदर शुक्र के साथ शनि, शुक्र यानी कि वीनस, शनि यानी कि सैटर्न, इनका गठजोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग आपके छठे घर यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर और आपके दुश्मनों के घर के अंदर बनेगा। आपके 7वें घर के अंदर राहु, यानी राहु आपके 7th हाउस में रहेगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और आपके कारोबार का घर इसको चमकाता नजर आएगा। वहीं जुपिटर की बात करें, आपके 9th हाउस को चमकाता है, यानी किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। किस्मत का घर और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर इसको माना जाता है। इसके अंदर एक बड़ा चेंज आप लोग देखोगे। वहीं अगर हम मार्स की बात करें, आपके 11th हाउस को चमकाता नजर आएगा। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, हाईएस्ट इनकम यानी आमदनी में भरपूर इजाफा, और साथ साथ शॉर्ट डिस्टेंस से, यानी कि इसके अलावा आपके रोज कमा के रोज खाने वाला घर, यानी कि रोज कमा के जो भी जिनकी डेली वर्क है उसमें भी भरपूर आमदनी में इजाफा कन्या राशि यानी विर्गोस देखेंगे। अब याद रखिएगा 15 मई 2025 को जुपिटर के बारे में अगर हम बात करें, तो जुपिटर अपना ट्रांसलेट करेगा और ये 9th हाउस को छोड़ के आपके 10th हाउस, आपके करियर, आपके प्रमोशंस, आपके सैलरी पैकेजेस के घर के अंदर आ जाएंगे। अब याद रखिएगा 15 मई 2025 से पहले ये आपके 9th हाउस को चमकाते नजर आएंगे। यानी अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का पूरा महीना, फिर जनवरी का तकरीबन पूरा महीना, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई में जाके 15 मई तक, यानी कि पूरा साल रहता है एक घर के अंदर। तो ये पूरा साल कंप्लीट करेगा 15 मई 2025 को। उसके बाद 10वें घर में जाएगा। उससे पहले किस्मत भरपूर साथ देगी। तो याद रखिएगा 15 मई तक किस्मत का साथ मिलेगा। रिलीजियस एक्टिविटी में आपका मजबूत बनना, कनेक्टिविटी बनाए रखना, इबादत बंदगी की तरफ आना या नमाज की तरफ आना या आपके रिचुअल जो भी मजहब के उसको पूरा करना, ये आपको बहुत बड़ा फायदा देगी तमाम विर्गोस को। अगर इस वीडियो को आप अपने मून साइन से देख रहे हैं, तो 15 मई 2024 से लेकर 15 मई 2025 ये एक साल आपको भरपूर साथ मिला होगा। यानी अभी जो आप वक्त गुजार रहे हो उसके अंदर भी किस्मत भरपूर साथ दे रही होगी और मजहब से आपकी कनेक्टिविटी भी बनी होगी। यानी कहीं ना कहीं मजहब का साथ तो मिला, यानी आपको किस्मत का कुछ भी नया शुरू करना चाह रहा है उसमें कामयाबी का मिलना, या आपके प्लान्स का सक्सेसफुल होना, या कोर्ट कचहरी पुलिस किसी को एफआईआर कर रही है उससे बाहर आना, ऐसे मामला भी बने होंगे। यानी हर लिहाज से किस्मत ने कहीं ना कहीं आपको फायदा दिया होगा। अब गुरु की अगर हम बात करें जुपिटर, तो जुपिटर वैसे भी किस्मत की वजह बनता है। फिर आपका 9th हाउस का एक्टिव होना ये भी किस्मत की अलामत है। तो यहाँ किस्मत भरपूर साथ आपका देगी। आपके नए लोगों से इस दौरान इंटरेक्शन बने होंगे, लोगों से मिलना, लोगों से तालमेल बनना, लोगों से एक इंटरेक्शन का बनना, इसका भी भरपूर फायदा आपने उठाया होगा। आपकी नॉलेज, डीप नॉलेज में इजाफा होना, आपकी मालूमात में इजाफा होना, कुछ नया सीखना, कोई नया हुनर अपनाना, ऐसा भी इस दौरान हुआ होगा। जुपिटर की 15 मई से पहले 1st हाउस पे भी नजर थी, तो यकीनन बड़े बड़े आपने अचीवमेंट्स किए होंगे या अपने टारगेट्स, गोल्स को पूरा किया होगा। अपने जो भी आपको जिम्मेदारियां दी हैं उसको भरपूर तरीके से आपने पूरा किया होगा। तालीम के हवाले से भी बड़ी खुशखबरियां सुनना है, क्योंकि जुपिटर जो वो तालीम के मामला को भी बढ़ाता है। तो यहाँ भी बड़ी खुशखबरियां सुनना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना है, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, अच्छे मार्क्स लेना है, कहीं ना कहीं आपकी तालीम पे ध्यान आपका जरूर लगा होगा।
15 मई 2025 से पहले आपके पांचवें घर को भी चमकाता हुआ गुरु यानी जुपिटर नजर आया। पांचवा घर आपके औलाद के कंसीव करने में कामयाबी का मिलना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपके जो प्लान्स हैं, जो आप सोच रहे हो आगे करने का, उसमें कामयाबी का मिलना, आपके डिसीजन मेकिंग के पावर्स का बढ़ जाना, ऐसा इसका घर ये माना जाता है, तो इसमें भी कामयाबी का मिलना, पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बना होगा। याद रखिएगा 15 मई तक चूंकि 9th हाउस में है जुपिटर, तो यहाँ पर आपको भरपूर फायदा ये भी मिलेगा कि एक तो किस्मत के घर का जो जरिया है वो ही खुद किस्मत के घर में, तो यहाँ किस्मत चमकेगी। आपके औलाद की खुशखबरी का सुनना आपके लिए मुमकिन बनेगा, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना, फैमिली प्लानिंग करना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। अब याद रखिएगा 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक ये आपके 10th हाउस में रहेंगे, ये 10th हाउस को आ जाएंगे 15 मई को, और उसके बाद ये 10वें घर के हवाले से हम बात करें कि उसका फायदा आपको मिलेगा। 10वां घर चूंकि करियर का होता है, करियर के अंदर बड़ा चेंज का देखना, बड़ा बूस्ट का आना, मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चेंजेस होना, या आपका मैनेजमेंटल स्किल्स का कुछ बढ़ाना, कुछ ना कुछ बेहतर होते आप अपने करियर के हवाले से देखेंगे। बेरोजगार हैं उनको रोजगार का मिलना, या आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां पर तरक्की के चांसेस बना, कोई एमएनसी कंपनी में काम करने के मौके मिलना, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब का होना, या आपके प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से उठाते आप नजर आओगे। गुरु जुपिटर आपका 10वें घर का और आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो यहाँ आपको इन दोनों घरों का भरपूर फायदा मिलेगा। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, और चौथा घर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस, जमींदारी या खेती बाड़ी का काम करने वालों का भरपूर घर, यहाँ से भी फायदा उठाते नजर आएंगे। यहाँ पे आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपके डेस्टिनेशन में तरक्की करना, आपके पोस्ट में इजाफा होना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। फाइनेंशियली भी बड़ा ग्रोथ आप देखोगे, आप चाहे अपने करियर के हवाले से बात करें, अपने कारोबार के हवाले से, दोनों में तरक्की का देखना ऐसा मुमकिन बनेगा। और चूंकि इनकी नज़र 4th हाउस पे भी होगा, तो आपकी वालदा की सेहत के लिए भी भरपूर खबरें सुनना, या वालदा की सेहत का अच्छा होना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, बीमारियों का जोर टूटना, ये ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब यहाँ पर गुरु जुपिटर आपके छठे घर को भी देखेगा, तो छठे घर का मतलब है कि मोटापे का बढ़ना, ओबेसिटी का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, लीवर के प्रॉब्लम, फैटी लीवर्स के मसले होना, इस तरह के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे मामला रहेंगे। तो इससे थोड़ा सा आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना होगा, थोड़ा सेहतमंद रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना आपकी सेहत को बरकरार रखेगा। 15 मई के बाद अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत एहतियात से लोन लीजिएगा। एक बार कर्जा के चक्कर में फंस गए तो फिर तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे, क्योंकि जब भी गुरु जुपिटर आपके छठे घर पे नजर डालता है तो आप लोन लेने पे मजबूर हो जाते हो, आप बगैर सोचे समझे लोन ले लेते हो, कभी बड़ा नुकसान भी कर बैठते हो, उसके पैसे चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। मीन्स के लोन लेना आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत फूंक फूंक के या बहुत सोच समझने के बाद अब फैक्ट्री के लिए आप अपना लोन लेना चाह रहे हो, वो अलग बात है, क्योंकि वो आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको पता है इतना लोन लिया है तो इतना कमा लेंगे तो उसको फिर चुकता भी कर देंगे। लेकिन अगर आप लोन इसलिए ले रहे हैं कि अपने खर्चे पूरे करने, तो खर्चे पूरे करने के चक्कर में आपके कर्जे भी बढ़ते चले जाएंगे। अब 15 मई के बाद गुरु जुपिटर की 10वें घर से आपके सेकंड हाउस पे भी नजर पड़ेगी। सेकंड हाउस में नजर पड़ना आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का जरिया बनाएगा। यही नहीं बल्कि आपकी खानदान में इत्तेहाद का देखना, खानदान में जो तनाज़ात, जो कड़वाहट वगैरह वो दूर होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपकी बोलचाल बहुत अच्छी हो जाएगी, अपनी कम्युनिकेशन से लोगों को अट्रैक्ट करना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो यानी तकरीबन 4 सवा 4 महीने तक ये आपके छठे घर में मौजूद हैं, और छठे घर में आपको छठे घर का फायदा दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपके 7वें घर में आएंगे 30 मार्च 2025। 30 मार्च से ये आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में और आपके कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। और 7वां घर आपका केंद्र में है, यानी ग्रीन हाउस के अंदर है, थोड़ा सेफ जोन इसको कहा जाता है। आपको क्लीन चिट मिली भी ना, आपकी साठ सत्ती चल रही है ना आपकी ढैया चल रही है, तो इस हवाले से शनि का ये ट्रांजिट जो 7वें घर में होगा आपके लिए बॉम्ब ब्लास्टिक होगा, बहुत जबरदस्त होगा, भरपूर फायदे उठाओगे, क्योंकि साठ सत्ती की रुकावट भी नहीं है, ढैया की रुकावट भी नहीं। जब तक ये छठे घर में रहेंगे, यानी अभी प्रेजेंट से लेके मार्च तक, 30 मार्च तक, तो ये आपके दुश्मनों को दफा करेगा, दुश्मनों का दूर होना, आपके कंट्रोल में आना, जो आपको बड़ा प्रॉब्लम दे रहे थे, बड़े टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आपको रखा हुआ था, ऐसे दुश्मन दूर होंगे, बीमारियों से बाहर होंगे, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, इलाज का होना, और साथ साथ आपकी सेहत का भी बरकरार रहना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। कर्जे कम करते खत्म करते, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमाते, ऐसा भी मुमकिन आपके लिए हो जाएगा। और ये दिसंबर पूरा चला गया, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये तकरीबन समझ लें 4 सवा 4 महीने की कहानी है, जिसमें ये होता रहेगा, ये चीज़ें देखेंगे छठे घर के हवाले से, क्योंकि उसके बाद शनि, सैटर्न 7वें घर में चले जाएंगे, फिर 7वें घर का फायदा आपको देंगे।
30 मार्च से पहले लंबी दूरी के सफर आपके बन सकते हैं, क्योंकि 30 मार्च से पहले शनि सैटर्न की नजर आपके 12वें घर पे भी होगा, तो आपके लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना या आईटी सेक्टर से जुड़ के पैसे कमाना, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल कर गए तो कर्जे भी कम होते हैं, आपको नजर आएंगे। बीमारियों से बचना है, क्योंकि बाहर का खाना खाना, जंक फूड खाना, ये थोड़ा सा बीमार भी कर सकता है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपर्ट, या फिर शादी ब्याह से जुड़ के कोई काम करते हैं, मेडिकल का कोई काम करते हैं, किसी भी किस्म का काम करते हैं, उसमें ग्रोथ का देखना, फाइनेंशियल ग्रोथ का देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। सातवें घर के अंदर जब 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लव रिलेशंस काफ़ी बेहतर होंगे, यानी आपकी वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेहतर होते नजर आएंगे। घूमते फिरते, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा, अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के दरमियान बनेगी। और ये सिर्फ चंद महीनों की कहानी नहीं होगी। चूंकि 30 मार्च से कहानी हो रही, 30 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2027 तक ये कहानी जारी रहेगी। सातवें घर का भरपूर फायदा आपको मिलेगा। कारोबार का ऊंचा उठना, चाहे आप फैमिली बिजनेस करो, इंडिपेंडेंट बिजनेस करो या पार्टनरशिप का बिजनेस करो, उसमें भी भरपूर फायदा आइंदा 2.5 साल तक, यानी कि 30 सितंबर 2027 तक उठाओगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपका पार्टनर थोड़ा जिद्दी हो जाएगा, अपनी करने की कोशिश करेगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफी हद तक हालात को संभाल लेगा, वैसे अच्छा रहेगा, लेकिन आपका पार्टनर थोड़ा सा जिद्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जिद्दी होना भी देखा जाएगा। आप भी अगर जिद्दी हो गए, अपनी करने पे आ गए, अपनी मनमानी करके करने लगे, तो मामला आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स की शक्ल में आएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत सारे मामला, चूंकि वैसे आपका अच्छा है, आपका योग अच्छा बन रहा है, आपस में बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, लेकिन ये जिद ले डूबेगी, दोनों की जिद, ये दोनों मामला खराब कर सकते हैं। अब वजह ये भी है ना कि सातवें घर में जब शनि सैटर्न आएगा, तो यहाँ पे इसकी नज़र आपके फर्स्ट हाउस पे भी पड़ेगी, और फर्स्ट हाउस पे नज़र पड़ने का मतलब है आपका सेल्फ, यानी आप भी जिद्दी होगे, आपका पार्टनर भी जिद्दी होगा, वो भी अपनी करेगा, आप भी अपनी करोगे, यानी हर लिहाज से दोनों एक दूसरे की सुनने को तैयार होगे नहीं, तो ये मामला बिगाड़ सकता है। यहाँ थोड़ा सा एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। आप बहुत हार्ड वर्कहॉलिक हो जाओगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे अपने बिजनेस को ऊपर उठाने, अपने बिजनेस को तरक्की देने और नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, यानी हर लिहाज से आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले भी कन्या राशि यानी विर्गोस भरपूर पैसे तो कमाएंगे, लेकिन अपने इनकम को और कैसा बढ़ाया जाए, यही सवाल आपके जहन में होगा, और इस पे आप काम करते नजर आओगे। एक कीवर्ड याद रखिएगा, शनि सैटर्न जिस घर में होता है, वहां आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। अगर सातवें घर पे एनर्जी लगा दी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत बनाना है, वाइफ से या हस्बैंड से लड़ना नहीं है, उनके गुस्से को, अगर वो जितने भी गुस्से में हो, आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना है, कारोबार के हवाले से नया काम करना है, कारोबार को ऊंचा उठाना है, कारोबार के लिए क्या किया जाए कि कारोबार बेहतरीन हो जाए, सख्त मेहनत करनी है, आराम नहीं करना, आप सख्त मेहनत करके पैसे कमाने, नए जराए ढूंढने पैसे कमाने के, ये चीजें आपको सातवें घर का भरपूर फायदा देगा, क्योंकि अपनी पूरी एनर्जी आपको सातवें घर पे लगा देनी है। आपका टाइम मांगता है, आपका टाइम अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए, आपका टाइम आपके कारोबार के लिए, आपके डेली इनकम के लिए, ये चीज ग्रोथ करेगी, यानी कि आपका टाइम मैटर करता है। जितना टाइम ज्यादा दोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ही आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार दोनों के अंदर, आपकी डेली इनकम के अंदर भी तरक्की देखोगे। अब यहाँ 30 मार्च के बाद चूंकि शनि सैटर्न की नजर आपके 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेगी, 9th हाउस पे पड़ेगी, तो ये वालिद का घर भी होता है। वालिद से आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, खास तौर पे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात रखिएगा। अब हम बात करेंगे राहु और केतु के हवाले से, क्या बड़े गुल खिलाएंगे इस दौरान में। अब याद रखिएगा 18 मई तक, यानी 18 मई अभी से लेकर 18 मई तक राहु आपके 7वें घर के अंदर है, जबकि केतु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं। अब राहु जो कि आपको डबल माइंडेड करता है, आपके जल्दबाजी के फैसले देके बड़े नुकसान करता है, खासतौर पर पार्टनरशिप वाले बिजनेस में बड़े नुकसान करवाएगा, बल्कि बहुत सारों को एक्सपीरियंस होगा, कारोबार में रुकावट का आना, कारोबार से अच्छा पैसा ना मिलना, या साझेदारी या पार्टनरशिप में नुकसान होना, या कोई ब्लंडर होना, कोई इस तरह के मामला होना, ऐसा ज़रूर इन्होंने देखा होगा। 18 मई से पहले किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 दफ़ा सोच लें, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले गलत हो सकते हैं। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। और इसी तरह राहु ने आपकी मैरिड लाइफ को भी असर किया होगा, बड़ी लड़ाई झगड़े होना या आपस में रूठना मनाना ज़्यादा होना, उनकी अपनी करना, आपकी अपनी करना, यानी कि दोनों का जो छोटी छोटी बात पे बात का बतंगड़ बनना, ऐसे मामला भी हुए होंगे पिछले सालों में। यानी कहने का मतलब कि 18 मई तक ऐसे हालात रहेंगे। राहु आपको पजल्ड रखेगा, राहु आपका डबल माइंडेड करना, आपको कंफ्यूजन में रखना, आपके रिश्तों के अंदर क्रैक्स डालने की कोशिश करना, ऐसे मामला करेगा। अगर आप 18 मई से 1.5 साल पहले चले जाओ, तो 1.5 साल पहले से लेके अभी 18 मई तक ये आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स कर ही रहा होगा, कोई ना कोई मसला आ रहा होगा, जो आप कमेंट्स में आगे ज़रूर बताएंगे। यानी आप विर्गोस की लाइफ में कहीं ना कहीं आपके कारोबार के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स किए होंगे।
अब चूंकि ये दोनों प्लैनेट्स यानी अगर हम इन दोनों की बात करें यानी कि राहु और केतु की, तो ये रिवर्स में चलते हैं। यानी 7वें घर में, तो 18 मई के बाद ये छठे घर के अंदर आ जाएंगे, कर्जे के घर, बीमारी के घर और दुश्मनों के घर में। जबकि अगर हम केतु की बात करें तो केतु फर्स्ट हाउस को छोड़ के 12वें घर में आ जाएगा। अब याद रखिएगा 3, 6, 11 ये 3 ऐसे हाउसेज है जहां पे राहु बड़ा अच्छा फल देता है। अब चूंकि छठे घर में आ रहा है और अभी हमने 6 का वर्ड यूज किया, तो छठे घर में आना आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। भरपूर फायदा आपको 18 मई के बाद मिलेगा। यहाँ पे आपके बुल्स आई हो रहा है क्योंकि केतु भी 12वें घर में आएंगे, तो यहाँ पर इनका छठे घर में जाना राहु का और केतु का 12वें घर में जाना ये सुपर से ऊपर होने जा रहा है। अब छठे घर में राहु का आना 18 मई के बाद कोई कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस केस, कोई एफआईआर कटी है, कोई मुकदमा है, उस वो आपके फेवर में हो जाना ऐसा भी आपको मुमकिन नजर आएगा। यहाँ पे केतु का 12वें घर में आना आपको मजहब से कनेक्टेड रखेगा। मजहब से कनेक्टिविटी बढ़ना, इबादत बंदगी की तरफ आना, नमाज की तरफ आना, जिस भी मजहब से आपके ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, मेडिटेशन को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। बैरून मुल्क के दौरे बनना, वहाँ जॉब कारोबार करके वहां से पैसे कमाने के जरिए बनना, खर्चों पे कंट्रोल कर पाना, कर्जे कम कर पाना, ऐसे मुमकिनात भी बनेंगे। यहाँ केतु का 12वें घर में आना आपकी एनर्जी लेवल में भी इजाफा और हर लिहाज से आप अच्छा सोच पाओगे, क्रिएटिव और इनोवेशंस आपके बढ़ जाएंगे, आपके विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि छठे घर में राहु का आना आपके कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमारियों से बाहर लाना, आपके दुश्मनों को दूर करना, ये मेन फैक्टर्स, खासतौर पे कोर्ट कचहरी, पुलिस केसेस से बाहर निकालना, ऐसे मामला भी करता नजर आएगा। अब राहु के छठे घर में आना आपको स्मार्ट वर्क करना, आपका चतुर चालाक बनना, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ना, आपका बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को हैंडल करना, आपकी डिसीजन मेकिंग का जबरदस्त हो जाना, ऐसे मामला करेगा। सेहत के हवाले से भी ऐसा कोई इशूज नहीं है, बस बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिएगा तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ओवरऑल बहुत जबरदस्त आपका बन रहा है 18 मई के बाद तो खास तौर पे, और 30 मार्च के बाद तो बल्ले बल्ले, यानी हर लिहाज से ये पूरा ड्यूरेशन आपके लिए जबरदस्त जाने वाला है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।